टॉमी रिक्शे वाला। जंगल के सभी जानवर अपना अपना काम करते थे। जैसे कोई ऑफिस जाता था, कोई खुद का बिजनेस करता था। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन जंगल का एक कुत्ता जिसका नाम टॉमी था, उसका परिवार बहुत ही गरीब था। एक दिन टॉमी की पत्नी डेजी उससे बोली, हमारे आसपास जितने भी जानवरों के घर हैं, सबके घर अच्छे और आलीशान दिखते हैं। हमारा ही घर है जो आज तक झोपड़ी ही है और ना ही हमारे कुछ शौक पूरे हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को खुश नहीं देखना चाहता, या मैं ये नहीं चाहता कि हमारे पास भी बाकी दूसरे जानवरों की तरह बहुत पैसे हों और हम भी ऐशो आराम से रहें। लेकिन मुझे कहीं काम ही नहीं मिलता, तो मैं क्या करूं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो जी, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हम खुशी से रहें। मैं और मेरे बच्चों को भी कभी किसी चीज की कमी ना रहे। घर के खर्चे चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो तुम देखो, तुम्हें घर का खर्चा कैसे चलाना है। हाँ। टॉमी उसकी बात सुनकर घर से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास उसका दोस्त ओरियो आता है और उससे बोला, क्या हुआ टॉमी भाई, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या घर में कुछ लड़ाई हो गई? भाभी के तेज तेज चिल्लाने की आवाजें मुझे आ रही थी। किसी की लड़ाई में जाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैं तब नहीं आया। अब समय मिला तो तुम्हारे पास आ गया हूँ। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। आज तुम्हारी भाभी की मेरे से बहस हो गई। किस चीज को लेकर बहस हो गई भाई? अरे बस वही यार, हमारे पास पैसे कम हैं। तू तो जानता है, बस उसी के लिए लड़ाई कर बैठी कि घर का खर्चा कैसे चलाना है। तुम जानो ये तुम्हारा काम है। भाई बता, जब मुझे कहीं काम नहीं मिलता तो मैं क्या ही करूं? भाई तू परेशान मत हो, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझे काम दे सकता हूँ। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर हाँ, तेरे घर का खर्च अच्छे से चल जाएगा। भाई बता क्या काम है? मैं हर काम करने को तैयार हूँ। वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो सुन, मेरे पास एक पुराना रिक्शा है। अगर तू उस रिक्शे को चलाकर जानवरों को इधर उधर छोड़ दे तो वो बदले में तुझे पैसे देंगे और तेरे घर का काम भी चल जाएगा और भाभी भी खुश हो जाएंगी। भाई बात तो तेरी अच्छी है, लेकिन क्या रिक्शा चलाना ठीक होगा? सब मेरे परिवार और मेरे बारे में क्या कहेंगे कि टॉमी रिक्शा चलाता है? इस पर उसका दोस्त ओरियो कुछ सोचते हुए बोला, इस समस्या का समाधान भी है। क्यों ना तू एक काम कर, अपना जंगल बदल ले और दूसरे जंगल में जाकर रिक्शा चला ले। कोई तुझे पहचान भी नहीं पाएगा और तेरा काम भी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आज से ही तेरा रिक्शा चलाना शुरू करता हूँ। फिर टॉमी अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, भाग्यवान, मुझे काम मिल गया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, पर आपको कौन सा काम मिला है? बहुत बड़ा काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। क्या क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट? ये क्या होता है जी? फिर अगले दिन टॉमी ओरियो से रिक्शा लेकर उसे चलाने लगता है। दिन में वो दिन भर सवारी को इधर उधर छोड़ता है और शाम को अपना भेष बदलकर फिर अपने घर चला जाता है और पत्नी को बोलता है, लो, मेरी पहली मेहनत की कमाई। मैं आज के पैसे लेकर आया हूँ। अरे, आज पहले ही दिन तुम तो बहुत सारे पैसे लेकर आए हो। आपका काम तो मुझे समझ नहीं आया, पर लगता है अच्छा ही काम होगा। हाँ, बहुत अच्छा काम है और अब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब मैं तुम्हारे और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सकूंगा। उसकी पत्नी पैसे रख लेती है और वो दोनों खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। कुछ दिन तक सब सही सही चलता रहता है। उनके घर में नई नई चीजें आने लगती है। आखिर ये टॉमी इतने पैसे और सामान कहाँ से लेकर आ रहा है? ये दिन में कहाँ चला जाता है? इसे ऐसा कौन सा काम मिल गया जो ये इतनी जल्दी सब सामान लेकर आ रहा है?
तभी वहाँ एक और कुत्ता आता है जो टॉमी की तरक्की से जल रहा था। वो बोलता है, भाई कहीं चोरी चकारी तो नहीं करने लगा है, हमें पता करना चाहिए। गिलहरी और कुत्ता दोनों टॉमी का पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि टॉमी अपने घर से अच्छे से तैयार होकर निकलता है और दूसरे जंगल में जाकर वेश बदल कर रिक्शा चलाने लगता है। फिर शाम में जब टॉमी आता है तो दोनों उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं, टॉमी भाई ऑफिस से आए हो क्या? लगता है बहुत काम होता है तुम्हारे ऑफिस में, जो दिन भर बिजी रहते हो और इतने थके हुए लग रहे हो। लगता है बहुत बड़ा काम करते हो। तुम लोग अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। हाँ हाँ, हमें सब पता है कि तू क्या बड़ा काम करता है। आज हमने खुद अपनी आंखों से तुझे रिक्शा चलाते हुए देखा है। छी, तूने तो रिक्शा चलाकर अपने जंगल का नाम ही खराब कर दिया। टॉमी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे भी ये सब सुन रहे थे। पर तभी उसकी पत्नी डेजी टॉमी को बोली, अजी, तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम रिक्शा भी चलाते हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमारी सारी जरूरत पूरी करते हो और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें तुम पर नाज है कि तुमने हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया। रिक्शा चलाना भी बहुत मेहनत का काम है। ये सुनकर टॉमी बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी पत्नी को गले से लगाकर बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। मुझे लगा था कि तुम मुझे और मेरे काम को छोटा समझोगी और गुस्सा करोगी, इसीलिए मैंने आज तक तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मेरी पत्नी को मेरे काम से कोई समस्या नहीं है। तभी गिलहरी और दूसरा कुत्ता भी बोलते हैं, भाई हमें भी माफ कर दे टॉमी, तुम और भाभी सही कहते हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुम तो अपने परिवार के लिए मेहनत करते हो और हम तुमसे चिढ़कर तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, पर आज हमारी भी आंखें खुल गईं, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें ये सब समझ आ गया, यही काफी है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उस दिन के बाद से टॉमी रोज रिक्शा चलाने लगा और उसका घर पहले से काफी अच्छा चलने लगा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।